नहीं पाए, इसलिए हे बेटा तू ही हमारे लिए कुछ कर सकता है, तुझे क्या करना चाहिए। कपिल देव महाराज माता देवहूति को बैठाते हैं और बैठाने के बाद में बोलते हैं कि माँ कि ब्रेण भक्ति योगे ना मनोमयम स्थिरम, आप तीव्र भक्ति करो और जो कुछ करते हो वो सब हमको अर्पण करते रहो, उससे तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। कपिल महाराज ने माता देवहूति को अष्टांग योग का वर्णन करते हैं। माँ अष्टांग योग से ही शरीर की शुद्धि होती है, उसके अलावा इस शरीर में ये मन भटकता है, इंद्रियाएं भटकती हैं, इसलिए आप योग का सहारा लो। वो अष्टांग योग का वर्णन करते हैं। अष्टांग योग का वर्णन करने के बाद भगवान बोलते हैं कि माँ सबसे बड़ी जो भक्ति है उस भक्ति का नाम है सत्संग। जीवन में सबको क्या करना चाहिए? सत्संग करना चाहिए, क्योंकि सत्संग से ही हमारा मन बुद्धि काया पवित्र होती है। सत सुधरहि सत्संगत पाई, पारस परस उधारत सुहाई। सत्संग की महिमा कपिल महाराज भी बता रहे हैं, सत्संग की महिमा नारद व्यास को बता रहे हैं, सत्संग की महिमा भगवान नारायण ब्रह्मा को बता रहे हैं, सत्संग की महिमा ब्रह्मा नारद को बता रहे हैं कि सत्संग की महिमा बड़ी अपार है। बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई। राम कृपा बिनु सब सोई, राम कृपा बिनु सत्संग विवेक बगैर सत्संग के ज्ञान की वृद्धि होती, भटकते हुए आत्मा को, भटकते हुए मन को केवल सत्संग ही समझाता है। संत महापुरुषों की जब वाणी सुनते हैं तो मन स्थिर हो जाता है। भगवान बोलते हैं कि मैया श्रवणम कीर्तनम विष्णु, भगवान के कथाओं का श्रवण करो, सत्संग करो। आप जो आनंद सत्संग में है, भगवान के कथा श्रवण करने में है, वो आनंद किसी में नहीं है। भगवान के कथा कहाँ मिलेगी बेटा? मैया बोलती है, कपिल महाराज बोलते हैं कि भगवान की कथा संतों के पास रहती है, भगवान की कथा महापुरुषों के पास में रहती है, जो भगवान का नित्य निरंतर चिंतन करते हैं। अब माँ को भगवान कपिल देव ने सत्संग की महिमा बताए हैं कि बगैर सत्संग की है जीव 84 लाख योनियों में भ्रमण करता है। ये योनि से अगर हम वंचित रह गए, मुक्त नहीं हो पाए, तो न जाने कितने योनियों में हमें जन्म लेना पड़ेगा। कपिल देव महाराज बोलते हैं कि हे माँ, ये जो मनुष्य योनि मिलती है या पशु पक्षी की योनि मिलती है, सब कर्मों के हिसाब से मिलती है। कर्मणा दैन भैत्रेण जंतु देहोपपत्तये, जैसा आप कर्म करोगे वैसा आपका जन्म होगा। इसलिए कर्म बढ़िया अच्छे से अच्छा करना चाहिए। कर्म प्रधान विश्व रचिराखा, कर्म प्रधान विश्व रचिराखा, जो जस करन सो तस फल पाता, जो जस करन सो तस फल पाता, जो जस करन सो तस फल पाता। भगवान कहते हैं कि हे माँ, कर्म इंसान के अच्छे होना चाहिए, कभी भी कर्म को बिगाड़ना नहीं चाहिए। कर्म बिगड़ा तो हमारा जन्म बिगड़ जाता है। तो कर्म कैसे बनेगा और बिगड़ेगा कैसे? बोले भगवान ने तुम्हें बहुत सुंदर अवसर दिया है। अवसर क्या दिया है? सबसे बड़ा अवसर मौका दिया है, मनुष्य शरीर दिया है आपको।
ये मनुष्य शरीर प्राप्त करने के लिए देवता भी बड़े लालायत हैं कि हे प्रभु मनुष्य शरीर मिल जाए। वो भी कहाँ मिले, भारत में मिले, वो भी कहाँ मिले, बसई में मिले, और वो भी कहाँ मिले, भगवान राधा कृष्ण के चरण में मिले। आप बड़े भाग्यशाली हैं कि राधा कृष्ण भगवान के चरण में बैठ करके भगवान के गुणानुवादों का श्रवण कर रहे हैं। और भगवान का जो श्लोक हम बोलते हैं इसमें बड़ा पावर है। कहा गया है श्लोकम श्लोकपादम वा श्लोकादम श्लोकपादम वा नित्यम भागवतोत्पठम। भगवान का भागवत का जो श्लोक है, एक श्लोक अगर कोई पढ़े तो उसको कभी भी दुर्गति नहीं हो सकती है। इसलिए हर व्यक्ति को एक मंत्र को, एक श्लोक सबको याद है। भागवत का और श्लोक याद हो या ना हो, लेकिन एक श्लोक ऐसा है जो भागवत का प्राण है, और वह प्राण युक्त श्लोक सबको याद है कि नहीं है? किसको याद है हाथ उठाइए। सबको याद है, हमें मालूम है। वो मंत्र है कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ये श्लोक सबको याद है। याद है कि नहीं? हाथ उठाइए, किसको याद है? सबको याद है। ये श्लोक में इतना पावर है कि भगवान दौड़े हुए आते हैं और जीव के सारे कष्टों को दूर कर देते हैं। तो भागवत का एक श्लोक सबको याद करना ही चाहिए और रोज बोलना ही चाहिए। करदम महाराज के द्वारा प्रेरित जो ज्ञान है देवहूति माता को, वह अपने बेटा को शेयर कर रही है कि हे बेटा, हे पुत्र, तो हम कौन से कर्म करें, कैसे कर्म करना चाहिए, जीव की गति कैसे होती, कृपा करके बताइए। अब कपिल महाराज माता को बताते हैं कि मैया, कर्म, विकर्म और अकर्म तीन प्रकार के गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन को बताए हैं। किम कर्मेति कवयो तत्र मोहिता। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, लोग इसी में भ्रमित है कि हम कर रहे हैं वो अच्छा है, जो कर रहे हैं वो गलत है, क्या है सही, क्या गलत है। तो जो अच्छा होता है उसी का फल मिलता है, जो अच्छा नहीं होता उसका फल हमें मिलता नहीं है। तो अच्छा क्या है, बोले तस्मात् शास्त्रम प्रमाणं च कार्याकार्य व्यवस्थित। हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये शास्त्रों में वर्णन है। और शास्त्र में क्या वर्णन है कि जीव के अंदर सबसे बड़ा लक्षण है दया होना चाहिए। प्राणी मात्र के अंदर क्या होना चाहिए? दया होना चाहिए। ये भक्ति का स्वरूप है, भक्ति का लक्षण है, कर्म का ये लक्षण है। कर्म हम क्या करें जिससे परमात्मा की प्रसन्नता हो, ऐसा कौन सा कर्म करना चाहिए? राजा परीक्षित को सुखदेव जी महाराज बोलते हैं कि हे राजन, दूसरों को मन से कभी भी कष्ट ना दें, वही कर्म है। हमारे द्वारा किसी को तकलीफ ना हो, वही सच्चा कर्म है। हमारे वाणी से, हमारे शरीर से, हमारे मन से किसी को तकलीफ होना नहीं चाहिए। और जब सारे दुनिया वाले जब हमारे कर्म से, हमारे व्यवहार से जब खुश रहेंगे, वो कर्म, वो आवाज परमात्मा तक पहुंचती है और परमात्मा पुनः भेजता है कि ऐसे व्यक्ति को भेजो जो समाज का कल्याण करे। समाज का कल्याण वही करता है जिसके अंदर दया होती है। भगवान बोलते हैं कपिल देव की, हे मैया, कर्म के द्वारा ही नाना प्रकार की योनि मिलती है। मानव तन मिला है भगवान भजन करने के लिए, भगवान का भजन करने के लिए, देव का आराधना करने के लिए। अगर हमने अच्छे विचार से, पवित्र मन से भगवान का भजन नहीं किया, वो भी हमारा जन्म कलंकित हो जाता है। और किए हुए कर्मों के द्वारा इस जीव को योनियां प्राप्त होती है। पशु बनता है, पक्षी बनता है, कीट बनता है, झाड़ वृक्ष बनते हैं,
सभी योनियों में वो उसको याद रहता है कि हम कौन से कर्म किए थे। हर योनियों में भगवान का प्रार्थना करता है कि हे प्रभु मुझे मौका दीजिए, अगर मनुष्य शरीर मिल जाए तो मैं आपका सेवा करूंगा। क्योंकि दुर्लभ मानुष जन्म है देह न बारंबार, ये शरीर बहुत दुर्लभ है, बार बार मिलने वाला नहीं है। इसका कोई एग्रीमेंट नहीं है कि तुम्हें दोबारा मिलेगा, ये मिलेगा तभी जब आपके अच्छे कर्म होंगे। बड़े भाग्य मानुष तनु पावा, बड़े भाग्य मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सब गंधर्व गावा, सुर दुर्लभ सब गंधर्व गावा। बड़े भाग्य मानुष तनु पावा, बड़े भाग्य मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ बहुत दुर्लभ है। सभी वेद पुराण यही बोलते हैं कि मनुष्य शरीर प्राप्त कर लिए हो तो इसको सार्थक बनाओ, कभी किसी का बुरा मत करो, कभी किसी जीव की हिंसा मत करो। इस प्रकार से माँ अगर ये जन्म बिगड़ गया और लास्ट में जब मनुष्य शरीर भगवान की कृपा से जब प्राप्त होता है तो यह जीव गर्भ में जब जाता है, गर्भ में जाकर के भगवान से प्रार्थना करता है कि प्रभु इस गर्भ में भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे बाहर निकालिए, जाके आपका भजन करूंगा। भगवान बोलते तू बोलता तो है पर करता नहीं है। जीव बार बार रोता है, प्रार्थना करता है प्रभु गर्भ नरक में निषदिन वासा निष्ठा मूत्र कुबंध निवासा, प्रभु बहुत बात आ रही, मैं रह नहीं पा रहा हूं, मुझे यहां से निकालिए। भगवान बोलते हैं कि सच्ची बात बता, तू जाकर भजन करेगा कि नहीं करेगा? जीव बोलता प्रभु पूर्ण रूप से मैं करूंगा आपका भजन। और जैसे भगवान की कृपा से प्रसव वायु द्वारा यह जीव बाहर आता है और आते ही माया में लिप्त हो जाता है। भूमि पर ढावर पानी, ढावर पानी, जनुसी वही माया लपटानी, जनुसी वही माया लपटानी, ढावर पानी, जनुसी वही माया लपटानी। ये जीव जैसे बाहर आता है, माया जकड़ती है, पकड़ती है, लेकिन भगवान की जब कृपा होती है, हमारे कर्म संस्कार अच्छे होते हैं तो माया पकड़ नहीं पाती है। माया को भी माया को छोड़ना पड़ता है, क्योंकि हम मायापति का भजन करने के लिए आए हैं तो माया हमारे पास आती नहीं है। जब मायापति का हम भजन करते हैं तो ये माया भी हमारी दासी बन जाती है। अगर मायापति का भजन नहीं करते हैं तो ये माया हमको दासी बना लेती है। जीव बाहर आया, आते ही पुनः अपने कार्य में लिपट जाता है। भैया अच्छे कर्म नहीं करता, पुनः कर्म को बिगाड़ता, इसलिए बार बार जन्म होता है, बार बार इसका मरण होता है। कपिल भगवान बोलते हैं कि मां केवल एक ही भगवान का प्राप्त करने का साधन है कि सब कति भजन करो दिन राति, रात दिन सब कुछ त्याग करके भगवान का चिंतन करते रहो और ये मन में विचार भाव रखो कि ये एक दिन हमें जाना है और कब चला जाऊं मुझे कोई भरोसा नहीं है। जब कहीं यात्रा करने की टिकट बनती है तो पहले 10 दिन महीना पहले हम यात्रा की सारी तैयारियां करने लगते हैं कि हमें